मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैरियर प्लस। टुडे वी विल टॉक अबाउट इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती। इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें हम APS, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे जो है सैलरी की और प्रमोशन, और ये क्या चीज़ होती है, प्रोविजनल मतलब पीरियड क्या चीज़ होती है ये, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर देंगे। आज मेन पर्पस क्या हमारा इसमें जो बताने का, वो सैलरी का और प्रमोशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई सेलेक्ट होता है तो उनके कौन कौन से प्रमोशन होते हैं, कौन और कितनी सैलरी इनकी बनती है ना, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि हम इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव एक जो है वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे रोज़ाना, चाहे वो छुट्टियों की होनी चाहिए, है ना, कौन कौन से ड्रेस कोड होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, है ना। तो हम जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आप रिलेटिव रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। पर उससे पहले आपको जो है मैंने आपको बताया है कि यू नो अबाउट मी, आई एम ए प्रिंसिपल, है ना, यू नो अबाउट मी, आई एम ए प्रिंसिपल। मैं जब है ना प्रिंसिपल ऑफ इंटर कॉलेज, मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, तो इसलिए मुझे जो है ऊपर से आदेश मिले हैं कि मैं एक वीडियो ग्रामर की ज़रूर अपलोड करूं। तो सीधी सी बात है, मैं एक वीडियो पहले मैं ग्रामर से रिलेटिव जो हूं अपलोड करूंगा, उसके बाद ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव या फिर किसी और से रिलेटिव जितनी भी हैं, किसी वैकेंसी से, गवर्नमेंट जॉब से आप रिलेटिव जो हैं, इसमें मैं अपलोड करता रहूँगा वीडियो। उसकी सैलरी वगैरह, उनके कौन कौन से काम होते हैं, है ना, और उनके जो होते हैं कितने वर्क होते हैं, है ना, इनका बारे समझते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम देखते हैं इसमें क्या रहता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं APS क्या चीज़ होती है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APS? APS इसकी आप समझ सकते हैं कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव। इसमें क्या चीज़ आती है ना। APS जो होते हैं ये जो हाई कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट उसमें रहते हैं। एक बात मैं आपको और उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं, ये जो सहायक होते हैं ना, जो जैसे कि इनके लखनऊ खंडपीठ है, वहाँ पर आपको ये जूनियर असिस्टेंट वगैरह मिल जाते हैं स्टेनोग्राफर पर हाई कोर्ट में। वहाँ पे वैसे कुछ बताते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा जो मेन पर्पस क्या है इसमें, जो सैलरी का, प्रमोशन का और प्रोविजनल पीरियड। सब लोग क्या समझते हैं कि ज्वाइनिंग हो जाती है और समझते हैं कि वो परमानेंट उनके हो जाते हैं। परमानेंट मतलब स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी बहुत मान लेते हैं अपने आप, पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, वो सरकारी हो तो जाते हैं, मैंने माना कि डेट इज़ राइट, वो सरकारी गवर्नमेंट हो तो जाते हैं, पर वो जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं। जब आप कहते नहीं है कि अभी हमारी जो है प्रोविजनल पीरियड चल रहा है, कहना मतलब कि प्रोविजनल पीरियड उसे कहते हैं कि एक साल के बाद, माना कि आप सपोज आपकी सरकारी नौकरी लगती है तो आप लोन लेते हैं, तो लोन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है। एक साल के बाद ही आपको लोन मिलेगा, 2 साल के बाद ही आपको लोन मिलेगा, क्योंकि आप परमानेंट तभी होंगे। उस प्रोविजनल पीरियड के टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, है ना, तो इसको आप देखिएगा और लास्ट तक बन रही है वीडियो में। मैं आपको पूरी वीडियो में समझा दूंगा कि सब लोग क्या समझते हैं कि मेरी एकदम ज्वाइनिंग हो जाती है, इसके बाद सरकारी नौकरी लग जाती है, उसके बाद एक प्रोविजनल पीरियड आता है, उससे बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। उस समय परमानेंट तो हो जाते हैं वो, पर वो जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर आप परमानेंट अगर हो जाते हैं तो आपको लोन क्यों नहीं मिलता है, किसी बैंक के द्वारा आपको लोन भी मिलना चाहिए, पर लोन नहीं मिलता, क्योंकि आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा होता है 1 साल के बाद, है ना। उसके बारे में समझते हैं क्या चीज़ है, कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाए। ठीक है, क्या पता आपका सिलेक्शन इस चीज़ में हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी इसके अंदर योग्यता होती हैं। भाई ग्रेजुएट वाले होते हैं, जितने भी स्नातक करे हुए होते हैं, आमतौर पर सभी रहते हैं, ये चीज़ बन सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं उसके बारे में। इसके बाद APS जो होते हैं, इसमें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, इन्हें कहते हैं अपर निजी सचिव। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं स्टेनोग्राफर, उन्हें कहते हैं आंसू लिपिक। इसके बाद होती है जूनियर असिस्टेंट, इसे कहते हैं कनिष्ठ सहायक लिपिक। इनमें क्या रहता है, इनकी सैलरी वगैरह कितनी होती है इनकी समझ लीजिएगा, है समझिएगा। इसके अंदर APS जो होते हैं ये होते हैं राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इनमें क्या रहता है, इनकी जो 4800 रुपये ग्रेड पे होती है, इनकी जो 48 ग्रेड पे मतलब एक इंटर कॉलेज का जो लेक्चरार का ग्रेड है ना, वही सैलरी इनको मिलती है। इंटर कॉलेज के जो प्रवक्ता होते हैं उनकी सैलरी, उनका 4800 रुपये ग्रेड होता है, और सहायक अध्यापक का होता है इसका
उनका होता है 4600 रुपये टीजीटी वालों का, और पीजीटी होते हैं, पीजीटी का 4800 रुपये ग्रेड, तो उनको सैलरी यहाँ पे मिलती है। इनकी सैलरी लगभग 70,000 रुपये प्रति माह बैठती है। इसमें डीए वगैरह होता है ना, और अलाउंसमेंट्स होता है, इसके बाद हाउस भत्ता होता है। मतलब इसमें लगभग, मैंने क्यों लिखा है लगभग, इसलिए लिखा है कि इनकी जो है 68 से 70,000 बैठती, लगभग इतनी ही बैठ जाती है। 70 से कहना 68 से नीचे नहीं पहुँचेगी। तो ऐसा होता है किसी किसी जिस उसमें होता है, जैसे बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, यहाँ पर क्या रहता है, इनमें सैलरी 70,000 रुपये आराम से बन जाती है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ही 2800 रुपये पे ग्रेड होता है इनका। इन्हें कहते हैं अराजपत्रित, ये भी होते हैं अराजपत्रित होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो 38,000 रुपये प्रति माह। लगभग क्यों लगा है कि 38 से जो है 38 से नीचे नहीं रहेगी, 38 से 40 हो जाएगी, 42 हो जाएगी, पर इससे नीचे नहीं रहेगी सैलरी, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी इसमें 38,000 रुपये जो सैलरी है वो इसमें मिनिमम हो जाती है, 38 से ऊपर ही होती रहेगी। फिर जैसे जैसे इनकी सेवा काल बढ़ता रहता है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं हम जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट में क्या रहता है, इनमें 2 ग्रेड होते हैं। एक तो आपका होता है 1900 ग्रेड, एक होता है 2000 ग्रेड। ये कहते हैं अराजपत्रित, ये भी होते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे, यहाँ से समझेंगे ध्यानपूर्वक। इसमें क्या रहता है, जूनियर असिस्टेंट में 1900 पे ग्रेड होता है और 2000 पे ग्रेड होता है। इसमें क्या रहता है, अराजपत्रित अधिकारी होते हैं। 27,000 रुपये प्रति माह सैलरी इनको मिलती है, ठीक है। ये मंथली सैलरी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसमें क्या रहता है, 27,000 रुपये प्रति माह। ऊपर ज़्यादा हो सकता है पर इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, पर इतना भी नहीं कि 27 मिल रही है तो 20 मिलने लगे, ऐसा नहीं होता है। 1,000-2 हज़ार का अंतर होता है, क्योंकि डेली अलाउंसमेंट, किसी भत्ता वगैरह होते हैं। अब देखते हैं इनके प्रमोशंस वगैरह क्या रहते हैं। पहले हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, मतलब एपीएस के प्रमोशंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एपीएस अगर आप इसमें नियुक्त हो जाते हैं तो एपीएस में आप नियुक्त होते समय आपको क्या क्या लिखते हैं। इनको जो एपीएस का प्रमोशन होता है 10 साल के बाद, ये होता है 10 साल, ठीक है। 10 साल के बाद जो है, 10 साल की अगर आप सेवा कर लेते हैं एपीएस में तो आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर जो है 5 साल का पीरियड भी लगा देते हैं ना। 5 साल का अगर उनको नहीं मिलता है प्रमोशन के टाइम में तो 5 साल के, जिन्होंने 5 साल की सेवा कर रखी है वो वहाँ पर भी इनका प्रमोशन ग्रेड 1 के ऑफिसर में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ARCP का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 2। यहाँ पे जो है जब इनकी सेवा 5 साल के बाद और हो जाती है तो इनका प्रमोशन इनके लिए हो जाता है, ठीक है। इसके बाद DRCPS क्या होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड कम पर्सनल सेक्रेटरी ग्रेड 3। यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए इनका प्रमोशन हो जाता है। ग्रेड 2 के भाई पहले ग्रेड 1 में जाएंगे, फिर ग्रेड 2 में जाएंगे, फिर ग्रेड 3 में जाएंगे। इसके बाद सबसे जो लास्ट आता है JRCPS, इसका मतलब होता है जॉइंट रजिस्ट्रार पर्सनल सेक्रेटरी। ये सबसे ऊंची पोस्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम समझेंगे इसके अंदर क्या होता है, अब समझेंगे। अभी हमने एपीएस को समझा था, अब समझेंगे हम ये स्टेनोग्राफर में कौन कौन से पद होते हैं। स्टेनोग्राफर जो होते हैं इसमें प्रमोशन कहाँ तक हो जाते हैं, ये ग्रुप से क्या आते हैं, तो इसमें देखिएगा, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हाँ, तो समझिएगा इसके अंदर जो है आप क्या क्या चीज़ उसमें करते हैं। जब स्टेनोग्राफर जब आप बनते हैं तो स्टेनोग्राफर में जो आशुलिपि कहते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर में क्या होता है, स्टेनोग्राफर का जब उनका प्रमोशन होता है स्टेनोग्राफर में तो उनका स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में मतलब 2800 रुपये ग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। जब आपका जो सिलेक्शन होता है सपोज स्टेनोग्राफर के लिए तो आपको जो है 2800 रुपये ग्रेड पे आपका सिलेक्शन होता है। इसमें क्या रहता है, ग्रेड 3 होता है, ठीक है। जब आप प्रमोशन हो जाते हैं 5 साल की सेवा आप पूरी कर लेते हैं, पूरी करने के बाद जो है आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में मतलब प्रमोट कर दिया जाता है आपको। इसमें 4200 रुपये ग्रेड पे होता है, ठीक है। इस है ना, इसमें जो है आपके लिए 4200 रुपये ग्रेड पे मतलब प्रावधान होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे इसमें स्टेनोग्राफर फिर हमारा 5 साल के बाद प्रमोशन होता है ग्रेड 1 में। इसमें 4600 रुपये ग्रेड पे मतलब आपको मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कोई प्रमोशन जो होता है वो सीधे एपीएस के लिए हो जाता है। मतलब जो स्टेनोग्राफर के बाद डायरेक्ट आपकी पोस्ट कौन सी बनती है, एपीएस, ठीक है। तो एपीएस के लिए आपको प्रमोशन हो जाता है। इसके बाद जो कनिष्ठ सहायक होते हैं इनके तो जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। इनके लिए कौन से होते हैं प्रमोशन, देखिएगा। जूनियर असिस्टेंट में इनकी जो अपॉइंटमेंट होता है वो 2000 ग्रेड पे होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जब ये सीनियर बनते हैं तो यहाँ पे ये सीनियर असिस्टेंट में 2800 रुपये ग्रेड पे आपका जो सिलेक्शन हो जाता है 5 साल के बाद। इसके बाद काम आपको वही करना है, टाइपिंग का काम करना, सब कुछ करना है ना। और मतलब क्या रहता है, सब कुछ इसमें करना है, पर आपको ग्रेड पे मिल जाता है, सैलरी बढ़ जाती है। आप जो फिर सीनियर असिस्टेंट के बाद आप बन जाते हैं हेड असिस्टेंट, ठीक
ठीक है। इसमें आपके जो पे ग्रेड होता है वो 4200 रुपये पे ग्रेड होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रमोशन 5 साल का फिर होता है, फिर आपके लिए होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 4600 रुपये पे ग्रेड पे होता है आपका जो पे ग्रेड होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, चीफ एडमिन। इसके बाद क्या बनते हैं हम, जब ये करने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 5400 रुपये ग्रेड पे जो इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है वो 5400 रुपये के आसपास होता है ना। यहाँ पर आपकी सैलरी कम से कम 60-65 हज़ार 70,000 के आसपास पहुँच जाती है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में चाहे ग्रुप सी ग्रुप डी का हुआ, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, वरना जो होते हैं हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, LD ग्रेड के एग्ज़ाम में सब कुछ होती है, ठीक है। तो है ना, तो मैंने आपको समझा दिया अगर प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बारे में, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आई होप, है ना, आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, है ना, टू गेट न्यू वीडियोज़। तो सीधी सी बात है कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कर दें, कि आप लाइक नहीं करते हैं, बताइए मैं इतनी मेहनत करता हूँ मैं, है ना, आप इसमें लाइक नहीं करते हैं। इसको वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, सपोज़। और दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक वीडियो ग्रामर से रिलेटिव जो डालना बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, है ना। यू नो अबाउट मी, आई एम प्रिंसिपल ऑफ इंटर कॉलेज। सीधी सी बात है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जो मैं मेहनत करता हूँ तो आप लाइक कर दीजिएगा। और तो हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप जो हो कमेंट करते हो ना, तो आप जो कमेंट के साथ जो है अपना जो डिस्ट्रिक्ट का नेम भी लिख दिया करें, जिससे कि एकदम मुझे पता चल जाए। आई नो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसा आपने कोई कमेंट किया, आपको कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट लिखने के बाद उसमें लिख दिया करें फ्रॉम। जैसा एटा से हैं, एटा, मैनपुरी, इटावा, कहीं से भी, अलीगढ़ वगैरह, जो मुरादाबाद, कहीं से भी आप XYZ हैं, तो आप नीचे फ्रॉम करके जो है कमेंट भी लिख दिया करें, जिससे कि मैं बहुत खुश होता हूँ जब कमेंट आपके पढ़ता हूँ, है ना। तो मुझे बहुत जो है खुशी होती है कि मैं जो कमेंट से कम मैं आपको मतलब हेल्प कर सकूँ मैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटिव जो है रिजल्ट के बारे में, वैकेंसी कब आती हैं, है ना, कितनी कट ऑफ जाएगी, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है। तो है ना, तो अगेन फिर से मैं कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।